जय मसीह की सभी को। आज के इस पवित्र और सामर्थ्य सुबह की प्रार्थना सभा में आप सभी प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और युवाओं का स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु मसीह अभी इसी क्षण आपके बहुत करीब है। आज की यह सुंदर सुबह साधारण सुबह नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब स्वर्ग कार्य करना शुरू कर देता है। आज की यह प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहे हैं। कोई अपने परिवार के लिए रो रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई रात के डर से परेशान है, कोई बुरे सपनों से टूट चुका है, कोई पाप और गलत आदतों की जंजीरों में बंधा हुआ है और कोई निराशा और चिंता में जी रहा है। भाइयों और बहनों, लेकिन आज हम उस यीशु के पास आए हैं जिसने अंधकार पर विजय पाई, जिसने दुष्ट शक्तियों को हराया, जिसने टूटे हुए लोगों को नया जीवन दिया और जिसने कहा कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की उस महान घटना को याद करेंगे जहां प्रभु यीशु ने गदरेनी मनुष्य को दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह स्वतंत्र किया। वह मनुष्य कभी सामान्य जीवन जीता था, उसका भी परिवार था, उसके भी सपने थे, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन अंधकार में चला गया। बाइबल बताती है कि वह कब्रों के बीच रहता था, वह दिन रात चिल्लाता रहता था, लोग उससे डरते थे। तो गांव वालों ने कई बार उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर की दुष्ट शक्तियां इतनी भयंकर थी कि वह हर जंजीर तोड़ देता था। भाइयों और बहनों, सोचिए वह मनुष्य कितना अकेला रहा होगा। लोग उससे दूर भागते थे, बच्चे उसे देखकर डर जाते थे और शायद उसका परिवार भी उससे दूर हो गया था। उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके मन में चैन नहीं था और रातों उसकी चीखों से भर जाती थी। और उसके परिवार वालों ने काफी जगह उसका इलाज भी करवाया, झाड़ फूंक करवाई, कई तंत्र मंत्र वालों के पास ले गए, लेकिन वो जो शैतानी जो शक्तियां थी वो सब तंत्र मंत्र वालों पर और झाड़ फूंक वालों पर हावी थी। वो उनसे नहीं डर रही थी और न ही वो उनके काबू में आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि यीशु वहां पहुंचे। जिस क्षण यीशु इस स्थान पर आए, अंधकार कांप उठा। दुष्ट आत्माएं जान गई कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं सिर्फ परमेश्वर के पुत्र के वश में ही थी। वो यीशु से डरती थी और वह मनुष्य दौड़कर यीशु के सामने गिर पड़ा। यीशु ने उससे कहा, तेरा नाम क्या है? तो उस मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। लेकिन चाहे दुष्ट शक्तियां कितनी भी अधिक थी, वो उसने नाम अपना सेना बताया, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा रखा था। और उसने कहा कि दुष्ट शक्तियां क्या हैं? हम बहुत सी एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए हम सेना हैं। तो यीशु क्या बोले? लेकिन चाहे दुष्ट शक्तियां कितनी भी अधिक थी, यीशु की सामर्थ उनसे कहीं अधिक महान थी।
प्रभु ने केवल एक आदेश दिया, निकल जा, इस आदमी के शरीर से सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकल। और सारी दुष्ट आत्माएं उसी क्षण उस मनुष्य के शरीर को छोड़कर चली गई। कुछ देर पहले जो मनुष्य टूटा हुआ था, घायल और अंधकार में था, हर कोई उसको देख के डर रहा था, वो अब शांत बैठा था। उसका जीवन बदल चुका था। वो दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुका था। उसकी आंखों में शांति थी। उसका मन स्वतंत्र था। जो लोग उससे डरते थे वो प्रभु के इस चमत्कार को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यीशु ने उसे दुष्ट आत्माओं से आजाद करवाया और चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका प्रभु यीशु मसीह में विश्वास पक्का है तो आज आपकी भी जीवन से हर एक बंधन, हर एक जंजीर, हर एक दुष्ट आत्मा जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रभु में स्थिर हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कई युवा गलत संगति, पाप, नशे, अशुद्ध विचारों और मोबाइल की ऐसी लत में फंसे हुए हैं कि वो उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कई बच्चे डर के कारण रात में सो नहीं पाते। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें हर समय लड़ाई और तनाव बना रहता है। और कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोते हैं, क्योंकि वे बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। कई लोग आर्थिक परेशानी से टूट चुके हैं और कई लोग ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिनके बारे में वे किसी को बता भी नहीं पाते। लेकिन आज की इस प्रार्थना में प्रभु यीशु हर सुनने वाले से कह रहे हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अंधकार से बाहर निकालूंगा, मैं तुझे विजय दूंगा। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में चलते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, आज सुबह हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। आप ही हमारी शांति हैं। आप ही हमारी रक्षा हैं। पिता, आज की इस नई सुबह में हम अपने पूरे परिवार, अपने संगी साथियों, अपने रिश्तेदार और वो लोग जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, प्यारे पिता, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घरों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे प्यारे साथियों और जो कोई जन इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, उन सभी पर, उन सभी के घरों पर, उनके परिवारों पर दया की छाया कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे सबके कमरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां डर है वहां आपकी शांति आ जाए पिता परमेश्वर। जहां बीमारी है वहां आपकी चंगाई आ जाए और जहां कलेश है वहां आपका प्रेम आ जाए। हे यीशु, आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो बच्चे प्रभु इस संसार में बहुत सी बुरी लतों में फंस चुके हैं पिता परमेश्वर, और इस संसार में बहुत सी ऐसी बुरी बातें हैं जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रही हैं और
वो जो दुष्ट आत्माएं उन्हें गलत रास्ते में खींचती हैं पिता प्रभु जी, आज मैं आप उन सभी बच्चों को आपके पवित्र पवित्र महापवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हमारे सभी के बच्चों को पिता अपनी सुरक्षा में रखिए पिता। जब वे स्कूल जाएं तब आपकी रक्षा उनके साथ रहे। जब वे रात को सोएं तब आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दे। यदि कोई बच्चा प्रभु जी डर में जी रहा है तो उसके मन को साहस से भर दीजिए पिता। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए पिता। यदि कोई बच्चा गलत संगति में पड़ गया है तो उसे सही मार्ग दिखाइए पिता, उसे उसका मार्गदर्शन करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं उन सभी बच्चों को इस संसार की बुराइयों से बचाकर रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि आज का युवा कितनी लड़ाइयों से गुजर रहा है। कई युवा बाहर से खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कई युवा निराशा में हैं, कई अकेलेपन और चिंता से लड़ रहे हैं, कई पाप की जंजीरों में बंधे हुए हैं, कई गलत वीडियो, गलत विचारों और गलत आदतों के कारण धीरे धीरे अंधकार में जा रहे हैं। लेकिन आज अपने आपके नाम में हर जंजीर टूटे, हर बंधन समाप्त हो, हर युवा आपके प्रकाश में चलना शुरू करे। प्रभु, उन्हें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए, उन्हें गलत मित्रता से बचाइए पिता। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी उपस्थिति को खोजे। प्रभु, उन्हें ऐसा विनम्र हृदय बनाइए पिता परमेश्वर जो हर वक्त आपके सामर्थ्य में, आपके हाथ के नीचे रहना चाहें पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आज हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं पिता। प्रभु, कई माता पिता रात रात भर जागकर अपने परिवार के लिए सोचते हैं, कई आर्थिक समस्याओं से टूटे हुए हैं, कई अपने घर में शांति चाहते हैं। प्रभु, आज उनके घरों में अपना आशीष भेज दीजिए। जहां कमी है पिता परमेश्वर वहां भरी पूरी दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। हे पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, हम अपने घर के हर एक कमरे को और जो प्रार्थना सुन रहा है उनके घर के हर एक कमरे को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे दरवाजों पर आपकी सुरक्षा हो, हमारी नींद को सुरक्षित कीजिए पिता परमेश्वर। रात के हर एक डर से हमें बचाइए। यदि कोई दुष्ट योजना हमारे विरुद्ध बनाई गई है पिता परमेश्वर तो वह यीशु के नाम में विफल हो जाए। यदि कोई शैतानी हमला हमारे परिवार के विरुद्ध आया है तो वह अभी टूट जाए। प्रभु, आपके लहू की सामर्थ हमारे घरों को ढांप ले। हे प्रभु, आज जो भाई या बहन इस समय रो रहे हैं उन्हें शांति दीजिए। जो अपने जीवन से हार चुके हैं उन्हें नई आशा दीजिए। जो बीमारी से परेशान हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो निराशा में जी रहे हैं उन्हें आपके प्रेम का अनुभव कराइए। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो हम आप पर भरोसा करना न छोड़ें। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने गदरेनी मनुष्य को स्वतंत्र किया था उसी प्रकार आज हर सुनने वाले को स्वतंत्र कीजिए। हर डर टूट जाए, हर बंधन समाप्त हो जाए, हर अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से भाग जाए, हर बीमारी समाप्त हो जाए, हर चिंता आपके चरणों में गिर जाए। हे प्रभु, हमें अपने वचन के अनुसार चलना सिखाइए।
हमारे मन को पवित्र कीजिए, हमारी सोच को बदल दीजिए, हमें ऐसा जीवन दीजिए पिता जो आपको प्रसन्न करे। लॉर्ड फादर, यदि हमने कोई पाप किया है तो हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए, हमें नई शुरुआत दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर तू दयालु परम पिता परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता लॉर्ड फादर जीसस, धन्यवाद करते हैं हम आपका। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि आप अभी कार्य कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि आप हर टूटे हुए मन को जोड़ रहे हैं। थैंक यू फादर, क्योंकि आप हर परिवार में शांति ला रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि आप हर बच्चे को, हर युवा की रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपके नाम में विजय है। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। पिता, आज हम विश्वास करते हैं हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे युवा सुरक्षित हैं और हमारा घर आपकी उपस्थिति से भरा हुआ है। शैतान हार चुका है, अंधकार हार चुका है। प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। लॉर्ड फादर, आज इस सुबह हमें गहरी शांति दीजिए पिता परमेश्वर। पूरे दिन सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के दिन हम जो भी काम करें पिता परमेश्वर, जो भी मुंह से शब्द निकाले पिता परमेश्वर, उसमें आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, हमारे जीवन में अपने प्रकाश को चमकाइए, हमें हर बुराई से बचाइए, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। आपने कार्य शुरू कर दिया है, हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है यीशु नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर, जो भी कोई जन इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, उस पर तेरी आशीष बहुतायात से उतरे, उसका परिवार फले फूले पिता परमेश्वर, उसके बच्चे खूब पढ़े लिखे पिता परमेश्वर, उसके फाइनेंस दोगुना हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आप हर बंधन से छुटकारा पा चुके हैं, तो प्रभु की इस प्रार्थना को, प्रभु के इस वचन को आगे अपने प्यारे साथियों और अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को भी साझा करिए, जिससे कि प्रभु का वचन आगे और फैलाया जा सके। वे लोग भी प्रभु की सामर्थ को पहचाने और प्रभु में स्थिर रहना सीखे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु के वचनों में चलना सीखे। परमेश्वर की आशीष से वो लोग वंचित न रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। जय मसीह की सभी को।